जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वाइज, बिल्डिंग मटेरियल्स हमारा टॉप सब्जेक्ट चल रहा है। आज हमारा दूसरा वीडियो है बिल्डिंग मटेरियल्स पर ही हमारा। आज हमारा टॉपिक है दो, सीमेंट और एग्रीगेट। तो आज हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द मेन कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मेन कंपाउंड कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? तो मेन कंपाउंड हमारा होता है C3S, जो सबसे पहले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। C3S का फुल फॉर्म मतलब नेम क्या होता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और ये 7 दिन के अंदर जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑप्शन हमारा बी सही है। कलर चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग। सेटिंग टाइम कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम यूज़ करते हैं? तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम हमारा डिटरमाइन किया था यूजिंग वैकेट ऑपरेटर्स। वैकेट ऑपरेटर्स यानी विकेट ऑपरेटर्स से हमारा सेटिंग टाइम डिटरमाइन किया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द IS कोड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। OPC के लिए हमारा IS कोड क्या होता है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हमारा IS कोड होता है IS 269। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच कंपाउंड इन सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। कौन सा कंपाउंड सीमेंट में मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है, यानी कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम हीट रिलीज करता है? तो C3A हमारा मैक्सिमम हीट रिलीज करता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट एक्सीड। फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो IS 4031 के अनुसार हमारा फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स यानी 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। 10 आवर्स और 600 मिनट्स दोनों दिया है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, फॉल्स सेट इन सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फॉल्स सेटिंग किस के कारण होता है, किस एलिमेंट के कारण होता है? तो फॉल्स सेट इज ड्यू टू प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जिप्सम। जिप्सम की वजह से हमारा फॉल्स सेटिंग होता है। एडिंग जिप्सम इन एक्सेस में लीड टू इट। ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। व्हाट इज द टिपिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC 43 ग्रेड सीमेंट एट 28 डेज। OPC 43 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा 43 डेज में? तो 43 MPa यानी 43 मेगा पास्कल जो होगा स्ट्रेंथ होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू। सीमेंट में जिप्सम को क्यों ऐड किया जाता है? तो जिप्सम क्या करता है? सेटिंग टाइम को रिटार्ड्स कर देता है, बढ़ा देता है। बाय कंट्रोलिंग द फास्ट रिएक्शन ऑफ C3A के फास्ट रिएक्शन को कंट्रोल करता है जिप्सम, सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। ऑप्शन सी हमारा सही है, प्रिवेंट फास्ट सेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, साउंडनेस टेस्ट इन सीमेंट इज डन टू डिटेक्ट। सीमेंट में साउंडनेस टेस्ट क्या डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो रेसिडुअल लाइम यानी लाइम को डिटेक्ट करने के लिए साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है।
एक्सेस फ्री लाइन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक्सेस फ्री लाइन क्या करता है? अनसाउंडनेस डेवलप करता है, जो ली चटेलियर ऑपरेटस से डिटेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी सही है हमारा, रेसिडुअल लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ली चटेलियर ऑपरेटस इज यूज्ड टू। क्वेश्चन आ गया, ली चटेलियर ऑपरेटस इज यूज्ड टू, तो साउंडनेस क्या करता है? ली चटेलियर ऑपरेटस क्या करता है? साउंडनेस टेस्ट करता है। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ गेन इन सीमेंट इज। सीमेंट में लेटर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है? तो लेटर स्ट्रेंथ के लिए हमारा C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट रिस्पॉन्सिबल होता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। लेटर स्ट्रेंथ के लिए C2S और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, पोजोलाना रिएक्ट्स विद। पोजोलाना किसके साथ रिएक्ट करता है? तो पोजोलाना रिएक्ट्स विद फ्री लाइम टू फॉर्म एडिशनल CSH जेल। पोजोलाना जो है फ्री लाइम के साथ में रिएक्ट करता है एक्सेस जेल को प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। फाइनेंस ऑफ सीमेंट किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? तो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी। ब्लेंस एयर परमेबिलिटी से फाइनेंस टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फाइनेंस। कौन सा कंपाउंड हाईएस्ट फाइनेंस रखता है? तो OPC 53 इज ग्राउंड फाइनर देन 43 एंड 33, हेंस हायर फाइनेंस। तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस किसमें था? OPC 53 में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मरीन स्ट्रक्चर। कौन सा मरीन स्ट्रक्चर के लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट होता है? तो मरीन स्ट्रक्चर के लिए हमारा जो है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट सुटेबल होता है। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ C3S इन OPC। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ C3 इज इन OPC। तो मिनिमम परसेंटेज किसका होता है? नहीं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ C3S इन OPC शुड बी। अच्छा, OPC में मिनिमम C3 का परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो 45% मिनिमम होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मिनिमम इन विच सीमेंट। कौन से सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन मिनिमम होता है? तो लो हीट सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन मिनिमम होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, सीमेंट अटेन्स 70% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इन। सीमेंट अपना 70% स्ट्रेंथ कितने दिनों में अटेन करता है, प्राप्त करता है? तो 7 दिनों में सीमेंट अपना 65 से 70% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, फ्लैश सेट इन सीमेंट इज कंट्रोल्ड बाय एडिंग। फ्लैश सेट कौन सीमेंट में फ्लैश सेट कंट्रोल करता है? कौन सा एलिमेंट? तो हमारा जिप्सम जो है फ्लैश सेटिंग यानी फास्ट सेटिंग को कंट्रोल करता है जिप्सम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर चलता है 25, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो 3.15 सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, IS कोड फॉर PPC इज। PPC के लिए IS कोड क्या होता है? यानी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए IS कोड होता है हमारा
1489, IS कोड 1489 2015, IS 1489, ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज व्हाइट इन कलर, कौन से सीमेंट कलर में व्हाइट होती है, तो व्हाइट सीमेंट कलर में व्हाइट होती है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन, सीमेंट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई इनक्लोज्ड स्पेस, बंद जगह में या जो जगह सूखी है वहाँ पे स्टोर करना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, कौन सा टेस्ट यूज किया था इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो वैकेट नीडल टेस्ट किया था हमारा, ऑप्शन बी सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फॉर ओपीसी जनरली लाइज बिटवीन, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, फॉर ओपीसी लाइज बिटवीन 25 to 30%, ऑप्शन हमारा बी सही है, 20 to 30%, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट नॉर्मली लाइज बिटवीन, फाइन एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस का रेंज क्या होता है, तो फाइनेस मॉडुलस फॉर फाइन एग्रीगेट लाइज बिटवीन 2.2 से 2.6 के बीच होता है, ऑप्शन हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का, बल्किंग ऑफ सेंट इज ड्यू टू, बल्किंग ऑफ सेंट किसके कारण होता है, तो मॉइस्चर के कारण बल्किंग ऑफ सेंट होता है। मॉइस्चर क्या करता है, फिल्म क्रिएट करता है, जो सैंड के पार्टिकल है उनके चारों ओर वाटर फिल्म क्रिएट करता है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, मॉइस्चर के कारण बल्किंग ऑफ सैंड डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज अराउंड, कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 के अराउंड होती है, 2.65, ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 29, एंगुलर एग्रीगेट्स आर प्रेफर्ड फॉर, एंगुलर एग्रीगेट प्रेफर्ड किसके लिए होते हैं, हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंगुलर एग्रीगेट, क्योंकि बॉन्ड अच्छा बनाते हैं, इसलिए हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन सी सही है, 29 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, द क्रशिंग वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीगेट शुड बी, गुड क्वालिटी एग्रीगेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ, द क्रशिंग वैल्यू ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीगेट के लिए क्रशिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउबल क्रशिंग वैल्यू इज 30% फॉर नॉन बेयरिंग सरफेस के लिए, इतना 30% से तक होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 30%, लेस देन 30%, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इलोंगेशन इंडेक्स मेजर्स, इलोंगेशन इंडेक्स क्या मेजर करता है, तो इलोंगेशन इंडेक्स मेजर करता है इलोंगेटेड पार्टिकल्स को, इलोंगेशन इंडेक्स मेजर्स लेंथ डोमिनेंस इन पार्टिकल्स, ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आईएस कोड फॉर एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स के लिए आईएस कोड कौन सा होता है, तो एग्रीगेट के लिए आईएस कोड होता है हमारा 383 2016, IS 383 हमारा एग्रीगेट के लिए कोड होता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, द एग्रीगेट यूज्ड इन कंक्रीट शुड बी, जो हम एग्रीगेट यूज करेंगे कंक्रीट में कैसा होना चाहिए, पोरस नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, लाइट वेट नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है हमारा, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
फ्लेकीनेस इंडेक्स शुड नॉट एक्सीड, फ्लेकीनेस इंडेक्स इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, तो फ्लेकीनेस इंडेक्स 25% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। ऑप्शन सी डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35, लॉस एंजल्स अब्रेजन टेस्ट मेजर्स, लॉस एंजल्स अब्रेजन टेस्ट क्या मेजर करता है, तो टफनेस, लॉस एंजल्स अब्रेजन टेस्ट टफनेस मेजर करता है। ऑप्शन ए सही है हमारा, 35 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूज इन आरसीसी, आरसीसी में यूज होने वाला मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या है, तो फॉर आरसीसी वर्क 20 mm इज कॉमनली यूज्ड मैक्सिमम साइज, तो ज़्यादातर M20 यूज होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट रिफर्स टू, फाइन एग्रीगेट जोन होता है जो क्या रिफर करता है, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन रिफर करता है। द जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स रिफर्स टू ग्रेडेशन, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, विच एग्रीगेट इज बेस्ट फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए कौन सा एग्रीगेट बेस्ट है, तो एंगुलर एग्रीगेट इज बेस्ट फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, aggregate should be washed to remove, aggregate washed to remove dust in organic matters, dust और organic matter हटाने के लिए वाश करना चाहिए, ऑप्शन डी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, silt content in sand should not exceed, silt content इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सैंड में, 5% से ज़्यादा silt content नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, sand passing through 4.75 mm IS sieve is known as, ऐसी सैंड जो 4.75 mm से पास हो रही है उसको क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे फाइन ग्रेन्ड एग्रीगेट, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, टफनेस, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टफनेस इंडिकेट करती है, ऑप्शन बी सही है हमारा, 42 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, विच टेस्ट चेक्स वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट, वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स कौन सा टेस्ट चेक करता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करता है वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, व्हाट इज द परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के लिए परमिसिबल वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, तो 1%, वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट एक्सीड बाय 1% फॉर कोर्स एग्रीगेट, ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, फाइनेंस मॉडुलस इज कैलकुलेटेड बाय, फाइनेंस मॉडुलस किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, तो क्यूमुलेटिव सिव एनालिसिस से फाइनेंस मॉडुलस को कैलकुलेट किया जाता है, ऑप्शन सी सही है हमारा। क्वेश्चन हमारा 46 है, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ द एग्रीगेट साइज शुड बी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए एग्रीगेट का साइज कितना होना चाहिए, लेस देन 1/4 ऑफ, लेस देन 1/4 ऑफ मिनिमम मेंबर डायमेंशन, से कम होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है हमारा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेप टेस्ट इज डन यूजिंग, सेप टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 47 है, तो लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज से हमारा सेप टेस्ट किया जाता है, लेंथ गेज और थिकनेस गेज से, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, व्हाट डज हाई फ्लेकीनेस इंडेक्स इंडिकेट, हाई फ्लेकीनेस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, तो पुअर सेप, फ्लेकीनेस इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो पुअर सेप को इंडिकेट करता है, ऑप्शन सी सही है हमारा।
फॉर गुड बॉन्डिंग एग्रीगेट शुड बी, गुड बॉन्डिंग एग्रीगेट के लिए गुड बॉन्डिंग के लिए एग्रीगेट कैसा होना चाहिए? तुम्हारा होना चाहिए रफ एंड एंगुलर, ऑप्शन सी सही है, रफ एंड एंगुलर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है इसका 50 नंबर। एग्रीगेट्स यूज इन आरसीसी शुड बी फ्री फ्रॉम, ऐसे एग्रीगेट जो आरसीसी में यूज़ किए जाने हैं किन चीज़ों से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, यानी कौन सी चीज़ों में नहीं होना चाहिए? डस्ट नहीं होनी चाहिए, क्ले नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी सरकारी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही है हमारा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आंसर गलत लग रहा है तो कमेंट करें, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो उससे कमेंट करें, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।